वीडियो है जो कला की तरफ समर्पित हैं और जिनके लिए न केवल रोज़ी का सवाल है बल्कि एक कला को जीवित रखने का भी सवाल है। एक ऐसी कला जो कई वर्षों से परंपरागत तरीके से हिंदुस्तान में इस्तेमाल होती रही है और जिसका इस्तेमाल आज भी होता है, लेकिन प्रॉपर मार्केट या प्रॉपर एक व्यापारिक संगठन ना होने की वजह से उसको उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनके भुगतान नहीं हो पाते हैं। ऐसी ही कला के बारे में आज बात करेंगे जो कि जयपुर से किशनगढ़ के बीच में है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। हाँ जी। और क्योंकि क्लैपटॉप के बारे में आपको पता नहीं है तो आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे दें कि एक होम डेकोर फर्निशिंग से संबंधित हमारा एक चैनल है। अच्छा। जहाँ पे हम हमारे दर्शकों को दिखाते हैं हिंदुस्तान की आर्ट, और कोशिश होती है कि हम सब तक पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर अच्छा हिंदुस्तान की वो आर्ट दिखा सकें जो बहुत रेयर है या बहुत अच्छी है। तो अभी हम जहाँ पे हैं ये मेरे ख्याल से जयपुर आगरा हाईवे है। हाँ ठीक है। और आपकी कंपनी का नाम क्या है? आपने क्या नाम रखा है? खुशी स्टॉल। हाँ? खुशी स्टॉल आर्टिकल। खुशी स्टोन आर्ट। हाँ। अच्छा, कितने साल से आप ये बिजनेस में जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं? 10 साल से। करीब 10 साल से। 10 साल से। और क्या बनाते हैं आप यहाँ? हाथी, घोड़े, मंदिर बड़े बड़े। अच्छा। हाँ। चलिए, सब काम पत्थर का होता है यहाँ पे। अब कुछ सवालों के सिलसिला शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तो हमें बताएं कि अलग अलग कलर के पत्थर हैं। जैसे हमारा किशनगढ़ में जाना था, वहाँ पे अलग कलर का एक पत्थर था। ये आपके पास जो पत्थर है उसका कलर अलग है, उसका नेचर अलग है। तो थोड़ी सी जानकारी आप दें, आप किस पत्थर में डील करते हैं ज्यादा? कौन से पत्थर है जो आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? वंशी पहाड़पुर का पिंक वाला पत्थर। पिंक वाला? हाँ। क्या नाम बताया? पिंक वाला वंशी पहाड़पुर। वंशी पहाड़पुर। वाड़पुर। ये कहाँ पे पड़ता है? ये बयाना से आगे बढ़ता है और वहीं से निकाला जाता है ये? अच्छा, तो वहाँ से पत्थर निकाला जाता है सरकारी टेंडर्स के थ्रू, और उसके बाद में उस पत्थर को आप खरीदते? हाँ। ऐसा? हाँ। सॉरी। और इस तरह से ये फॉर्मेट में होता है। बड़े बड़े स्लैब आते होंगे इसके? हाँ। कितने बड़े बड़े टुकड़े आते हैं इनके? काफी तगड़े तगड़े ब्लॉक आते हैं। बहुत बड़े बड़े ब्लॉक आते हैं? हाँ। फिर आप कहाँ काटते हैं उनको? ये बड़ी बड़ी स्प्लिटर में कटते हैं। हाँ, स्प्लिटर मशीन होती है, उसमें कटते हैं छोटे छोटे। अच्छा, फिर आप उनको छोटा कटवाते हैं साइज के हिसाब से कि आपको क्या बनाना है उस हिसाब से आप उनको कटवाते होंगे, है ना? चलिए ठीक है। ऐसा क्यों है कि कुछ लोग सिर्फ लाल पत्थर में ही डील करते हैं और कुछ लोग ऐसा है कि तो मन पसंद के हिसाब से उनके? अच्छा, आप सिर्फ लाल पत्थर में ही डील करते हैं इस वाले? इसको धौलपुर स्टोन भी बोलते हैं क्या? धौलपुर स्टोन बोलते हैं इसको। ये वही है धौलपुर स्टोन? धौलपुर स्टोन। ये स्ट्रॉन्ग होता है? हार्ड मजबूत है? हार्ड होता है? अच्छा। और ये हार्ड होने के साथ साथ इसकी लाइफ अच्छी है ना? लाइफ अच्छी है। अच्छा, कभी खराब नहीं होता है? और इसके कलर चेंज होते हैं, रंग इनके बदलते हैं? कलर होते हैं इसके चेंज। अच्छा, कौन कौन से कलर होते हैं? 3 कलर है। एक रेड है, हाँ, एक पिंक है, अच्छा, और एक सफेद है, व्हाइट। अच्छा, इसमें व्हाइट भी है? आपके पास है तीनों? तीनों कलर है। चलो, अभी हम आपके साथ चलेंगे, तीनों चीज़ों को देखेंगे। हाँ। अब मुझे कुछ चीज़ें और हैं जो आपसे पूछनी है, बेसिक जानकारी चाहिए, मूलभूत जानकारी। वो ये है कि जब एक बड़ा पत्थर आता है उसके बाद में क्या उसका बनना है, उस हिसाब से उसकी कटाई होती है? साइज के हिसाब से बनता है वो। अच्छा। हाँ। ओके। और ये बड़े जो पीछे मंदिर हम देख रहे हैं ना आपके वहाँ पे, हाँ, ये साइज के भी बड़े मंदिर है, इससे भी बड़े मंदिर हैं? कितने बड़े हो मंदिर है? कितना भी बड़ा आप बना सकते हैं। राम मंदिर भी यही पत्थर का बन रहा है पूरा। राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है वो भी इसी मंदिर में बन रहा है, इसी पत्थर में बन रहा है? हाँ। अच्छा, क्या बात है। चलिए, तो हम देखेंगे कि आपके पास क्या क्या बन रहा है, और फिर लास्ट में आपसे बात करेंगे कि अगर किसी को खरीदना है तो आपसे कैसे खरीद सकते हैं, है ना? चलिए, अब आप हमें ले चले, दिखाएं कि क्या क्या कहाँ बन रहा है। ठीक है। ये जैसे क्या बन रहा है? ये घुमट है मंदिर का? हाँ। अच्छा, ये अलग अलग पीसेज में होगा सारा? अलग अलग पीसों में फोल्डिंग है। और इसका वजन तो अच्छा खासा होता होगा? वजन तो होता ही है। अच्छा। अब जैसे ये देख रहे हैं तो ये एक पीस है, हाँ, फिर एक ये पीस है, हाँ, फिर एक ये पीस है, फिर एक ये पीस है, ऐसे अलग अलग पीस। और इनकी पेस्टिंग किस चीज से की जाती है? चिपकाते किस चीज से इनको? आरलाइट से। अच्छा, ठीक है। अब कलर की भी बात आप हमें बता रहे थे, तो कलर हमें बताते जाएगा कि ये कौन सा कलर में माना जाएगा? ये पिंक कलर में माना जाता है। ये सफेद कलर में माना जाता है। अच्छा, ये सफेद है? हाँ। ये भी धौलपुर स्टोन है? हाँ। ये भी धौलपुर स्टोन है। ये सफेद हो गया, ये रेड है, ये पिंक हो गया, और ये वाला जो कलर है वो रेड कलर है। नीचे वाला नीचे ना? ठीक है। इसके ऊपर किसी तरह की पॉलिश होगी बनने के बाद? पॉलिश होती है। अच्छा, तो ये कलर कैसा हो जाएगा पॉलिश होने के बाद? कलर तो सेम यही रहेगा। अच्छा, उसमें कोई कलर का फेरफार नहीं है। चलिए, अब हम चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या कहाँ कैसे बन रहा है। ये अब मान लीजिए ये क्या बन रहा है यहाँ पे? ये पैनल मटेरियल डिजाइन। अच्छा। हाँ। अच्छा, पहले क्या करते हैं इसमें?
पहले जानकारी? इसको काटते हैं, पहले साइज से बसाते हैं, फिर इसको लकीरते हैं। अच्छा, पहले आपने इसकी एक स्लैब बना ली, हाँ, उसके ऊपर पेंसिल से ड्रॉ किया। पेन से ड्रॉ करा। ये इसके कोई आपके पास फ्रेम होते हैं पेंसिल के, कि आप अंदाज से कारीगर ये बनाते हैं? हमारे हिसाब से कर देते हैं डिजाइन। अच्छा, आप डिजाइन जैसे डिजाइन बनवाते हैं वैसे डिजाइन बन जाती है। तो आपके पास आइडिया होते होंगे, डिजाइन दिखाते होंगे आप, है ना? हाँ, अच्छा, फिर उसके बाद हाथ से एक एक करके इन सबको बाहर निकाल लिया हाँ। जाता है। अच्छा, ये जो कटिंग हो रही है बीच बीच में पार्ट, वो सारा निकलेगा मुझे लगता है, पूरा जैसे बहुत निकलेगा कट ये। मारे ना। हाँ, अच्छा, तो ये पैनल है कहाँ लगने वाला है? ये मंदिर में लगता है। अच्छा, ये हमने कुछ पिलर्स बनाए हुए हैं, पिंक में ना ये? पिंक में ही। अच्छा। जो सबसे ज्यादा कलर पॉपुलर है वो कौन सा है? वो पिंक वाला है। अच्छा, जैसे ये आप देख रहे हैं, हाँ। है ना? ये किसी मंदिर के मेरे ख्याल से पिलर्स बन रहे हैं यहाँ हाँ। पे। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं वो ये यहाँ पे क्या बना रहे हैं। एक बार चले, आइए एक बार यहाँ पर भैया, वो पैनल ही है। दिखाना जरा क्या बना रहे हैं आप ये। अच्छा, ये ड्रॉ कर रहे हैं आप ऐसा? हाँ, अभी छाप रहे हैं अभी तो इसको। अच्छा। खुदाई करेंगे इसकी। जैसे अभी हम वो देख रहे थे, हाँ, ये वही उससे है। पहले का है? हाँ हाँ, इससे पहले का है अभी। अभी इसकी सफाई कर रहे हैं, फिर खुदाई होगी इसकी अभी, अच्छा, तो मशीन से खुदाई करनी पड़ेगी। तो ये जो जितने भी ये डिजाइन है, जितने भी आप तरह के बना रहे हैं इसके ऊपर, ये हाँ। सब आपके अपने दिमाग की कल्पना है कि इसके हमारे लिए- दिमाग से कल्पना बजा अच्छा। और आपके हिसाब से हो जाता है। जैसे डिजाइन देगा ना वैसा डिजाइन हो जाता है। ऑनलाइन को तो ऑनलाइन के देख के भी बनाते हैं हम। अच्छा, इसमें क्योंकि स्टोन थोड़ा हार्ड होता है ये, हाँ। तो इसकी गहराई, इसकी कार्विंग की जो डेप्थ है, जो गहराई होती है, हाँ। क्या उसमें कोई कमी रह जाती है कि मतलब बहुत ज्यादा गहरा नहीं कर सकते, बहुत छोटा नहीं कर नहीं, सकते? गहरा तो साइज के हिसाब से करते हैं गहरा। मतलब ऐसे पत्थर के हिसाब से कितनी गहराई करने चाहते हैं ना, वो अपने पार्टी के हिसाब से होती है। अच्छा, हाँ, और बहुत ये देख रहे हैं, ये अच्छी कार्विंग है, मैं इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन और डिटेल कार्विंग भी लोग मांगते हैं पत्थर में, स्टोन में बहुत छोटी छोटी होती है कार्विंग आगे है। आगे है हमारे पास। हाँ। चलिए वो देखेंगे। यहाँ पे मेरे ख्याल से ये फूल बना रहे हैं इस तरह से, है ना? हाँ। फूल बन रहा है। अच्छा, तो ये कलाकार अलग ही होते हैं इनके, जो ये ड्रॉ बनाते हैं, हाँ। ड्रॉ करते हैं, और आप मेरे ख्याल से खोद के इसको खोदने, आप कार्विंग का काम करते हैं? हाँ। हम खोदने का काम करते हैं। अच्छा जी। खिलने वाला है। ठीक है, डन। चलिए आगे चलते हैं। इसमें लकीरें जाता है प्लास्टिक के। अच्छा, हाँ, ये पेपर है, वाल पेपर है। उसे छापना पड़ता है अच्छा, पहले इसके ऊपर बनाते हैं? हाँ, इसके ऊपर। तो हमने प्रोसेस थोड़ा उल्टा दिखा दिया, सबसे पहले इसके ऊपर हाँ, बनाते हैं, पहले इसके ऊपर। हाँ, फिर उसके बाद फिर वो वहाँ पे जो बना रहे हैं वो बनाते हैं, फिर उसके बाद में कटिंग का काम शुरू होता है। ओके, तो डायरेक्टली हम पत्थर के ऊपर क्यों नहीं बना लेते इसको? डायरेक्ट पत्थर के ऊपर गलती नहीं होती ना। हो जाते मतलब वो डिजाइन इधर की ओंधा पटकते तो वो एक साइज होती है सब। नहीं। अच्छा, व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल अस, ये उन लोगों के लिए जिनको इंग्लिश आती है समझ में, उनको बता दें। व्हाट आर वी ट्राइंग टू टेल अस, दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस, वंस इट इज डन ऑन द बटर पेपर and then the tracing paper is done, then it goes on the stone and then the carving work will start. Why this is done on the tracking or the trace paper or butter paper? So that you can have a mirror image on both the sides without losing the symmetry. So you can have identical designs. ये इसलिए ताकि दोनों साइड बराबर हो जाए वो, है ना? ठीक है, चलिए ये क्या रेंज में पड़ जाते हैं बड़े बड़े जैसे ये जैसे चाहे क्या रेंज में पड़ता ये होगा? मेरे 4 लाख रुपए करीब पड़ेगा। अच्छा। 8 में 8 का है, 8वां में। 4 लाख रुपए का ये। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे, कुछ फाइनल प्रोडक्ट्स भी देखेंगे, ऐसे रैंडम होते हैं यहाँ पे। ये गार्डन लाइट्स हैं, गार्डन लाइट ये क्या रेंज में होती हैं? ये साइज के ऊपर एक पर पीस 2500 रुपये पड़ेगा और ये पड़ेगा 4000 रुपये का बड़ा वाला। दिस इज फॉर 2500 रुपीज़ एंड दिस इज 4000 रुपीज़, है ना? चलिए ठीक है। और अब एक और इम्पोर्टेंट पार्ट, यहाँ पे टेम्पल्स जो है, छोटे टेम्पल्स इस तरह के, ये लोग कहाँ रखते हैं लोग अपने? ये मंदिर के कॉर्नर पे लगाए जाते हैं छोटे। ये घर के अंदर रख सकते हैं ना इनको? घर के अंदर रख सकते हैं। अच्छा ठीक है। ये वाइट में भी आप नहीं बनाते हो मकराना में? वाइट में बन जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम बनाते हैं आउटडोर बेंचेस भी बन जाती हैं ऐसी, हाँ। है ना? और ये टेबल है। टेबल है। अच्छा, ये पिलर्स मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करते रहे। जब हम छोटे थे तो हम जब भी हमारे मथुरा से इस तरफ आते थे तो हमें बड़ा अच्छा लगता था देख के। ये कार्विंग ये कहाँ लगने वाला है? ये मतंगे है, मतंगे पार्क में लगते हैं। पार्क में? हाँ, किस जगह पे? ऐसे डिवाइडर की तरह? और डिवाइडर के ऊपर लग जाते हैं, जाली फंस के इसमें जब लगता है। अच्छा, सो पिलर की तरह है ये, इसमें मेरे ख्याल में आगे जाली लग जाती होगी यहाँ पे। जाली। अच्छा, अभी उस तरफ चलेंगे अभी हम। यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं ये क्या है? प्लांटर्स हैं? हाँ, ये गमले हैं, गमले। अच्छा,
ये भी लाइट है छोटा वाला? छोटा लाइट है। अच्छा। आपको लगता है कि जब से सीमेंट का काम शुरू हो गया है, क्योंकि ये चीजें अब सीमेंट में भी बनने लगी हैं विश्राम जी, सीमेंट में, तो आपको थोड़ा सा नुकसान हो रहा होगा उस काम की वजह से? ना कोई नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका मार्केट थोड़ा सीमेंट ने नहीं ले लिया? ये सोलिड पत्थर में ज़्यादा चलता है, सीमेंट का खराब हो जाता ना। अच्छा, कुछ लोग इसको सीमेंट में कास्ट करके भी बनाते हैं। हाँ, मतलब। जिसके अंदर एक पूरा वायर होता है, लोहा होता है, सरिया होती है, क्योंकि वो जल्दी बन जाता है, थोड़ा सस्ता हो जाता है। वो सस्ता होता है, लेकिन जो स्टोन वर्क है उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा लंबी होती है। ये क्या है, पूरा लाइट है? पूरा लाइट है। कितने फुट का होगा ये? ये 4 फुट का। क्या रेंज में है ये रहेगा 18,000 रुपये का। 18,000 रुपये का पर पीस। 18,000 का। अच्छा, यहाँ पे कुछ और मंदिर देख रहे हैं हम अलग अलग साइज के। ये क्या है, फाउंटेन है ये क्या? फाउंटेन है। ओके, चलिए अब हम उस तरफ चलते हैं। यहाँ पे रखे, वैसे तो यहाँ पे कई किलोमीटर तक मेरे ख्याल से ये काम होता है। अगर आप देखें यहाँ से 4 किलोमीटर करीब है, आगरा की तरफ भी, और आप इधर जयपुर जाएंगे 4 किलोमीटर तक? 4 किलोमीटर करीब। ओह अच्छा, चलिए। तो आइडेंटिकल, बाकी सारे लोग एक दूसरे से अलग अलग तरह का काम करते हैं कि सारे लोग एक जैसे ही काम कर रहे हैं? नहीं, अलग अलग काम होता है जैसे। अच्छा, हाँ, चलिए ठीक है। तो हम कुछ पीसेस देख पाए, हम जो कुछ फिनिश प्रोडक्ट है हम वो भी देख लेते हैं। अभी वो क्या बना हुआ हमने? वो तोप है ये वाला? हाँ, नहीं, तोप नहीं, ये ऊपर जो रखा हुआ है मंदिर है छोटे वाले। अच्छा, छोटा मंदिर है ये पिलर है। हाँ, ये हमने कहाँ के लिए बनाया है? ये विद्यालय के लिए बनाया था मूर्ति। अच्छा, ये माँ सरस्वती माँ है। सरस्वती की। अच्छा, हाँ, इसको हमने 2 पीस में जानबूझ के बनाया है कि टूट गया है वो? जान पूछ के बनाया था वो। क्यों ऐसा? एक साइज नक्शे थे वो, है? एक साइज के ब्लॉक नहीं मिला था। अच्छा जी, ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये हम देख रहे थे सबसे डिटेल काम ये है। हाँ, इससे भी डिटेल काम हो सकता है क्या इस पत्थर में? हाँ, ये सब डिटेल हो जाते हैं। अब मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है विश्राम जी। आप बोल रहे थे ये पिंक है, हाँ, ये कलर ना पिंक है, ना ये वाइट है, ना ये रेड है। ये दूसरा पत्थर अलग। ये क्या पत्थर है? ये भी वहीं का पत्थर है लेकिन बेज में कलर डिफरेंस है। वहाँ का पत्थर नहीं है, हैं? वहाँ का नहीं है। वहाँ का नहीं है ये? हाँ, अच्छा, ये अलग पत्थर है। तो ये मिल्ट का पत्थर आता है, हैं? मिल्ट वाला है। अच्छा, कुछ नाम होगा इसका। हाँ, ओके, ये किस पर्पज से बनाया गया है वैसे? ये हाथों से बनाया है। नहीं मतलब, अच्छा, किस लिए बनाया गया है इसको? मंदिर के लिए? जाली के लिए बनाया है। होटल में जाली लगती है ना, उसके लिए, सेक्शन के लिए। ओह अच्छा अच्छा। तो विश्राम जी बता रहे हैं दिस इज अ हैंडमेड CNC कट जाली, एंड दिस इज परफेक्टली सूटेबल इफ यू हैव अ रिसोर्ट, इफ यू वांट टू क्रिएट समथिंग। इवन दिस कैन बी यूज्ड इन अ टेंपल। आप मंदिर में भी इसको ऐसे लगवा सकते हैं, तीनों साइड से इसको लगवा सकते हैं, है ना? हाँ, और ये लटकन है मेरे ख्याल से, हाँ, है ना? और ये कुछ सब एक्सेसरीज हैं। अच्छा, अमूमन तौर पे अगर आप देखें इसको बनाते हैं जैसे ये, हाँ, तो ये कितने दिन में बन जाता है पूरा? करीब 1 दिन में बनेगा ये। 1 दिन में? हाँ, बारीक काम है ना। अच्छा, नहीं हमारे लिए तो 1 दिन भी कम है, हमें लगा इसको बनाने में 4-5 दिन जाते होंगे। ये सब हाथ से बनता है पूरा? पूरा हाथ से 1 दिन में? 1 दिन बन जाता है। ओके, थोड़ा सा, हालांकि ये आपकी निजी जानकारी होगी, पहले देख लें फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। चलिए वहाँ वो एक जाली वर्क और देख लेते हैं, फिर कुछ चीज़ें हैं जो आपसे पूछेंगे। ये जाली वर्क है, ये भी घर में और बंगलों में काम आती है, हाँ, होटल्स में ना? अच्छा, ठीक है ठीक है विश्राम जी। तो अब कुछ बेसिक जानकारी आपसे ले लेंगे हम कि मंदिर आप किसी भी साइज का बना देते हैं, गमले, प्लांटर, जाली, और ज़्यादा डिटेल हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन हमारे व्यूअर्स को हम बताएं। अगर आप हम गलत कह रहे हैं तो आप हमें बता दीजिएगा, हम उसको ठीक कर लेंगे। आप बनाते हैं फाउंटेन्स, गमले, जाली, स्टैंड, है ना, गार्डन एक्सेसरीज, और बिल्डिंग मटेरियल के लिए एक्सेसरीज, और साथ में ये जालियाँ जो होटल के लिए लगती हैं वो। मूर्तियाँ आप नहीं बनाते? मूर्ति बना देते हैं। मूर्ति भी बनाते हैं आप, जो पूरी मूर्ति होती है ना? और आप मेनली धौलपुर स्टोन में डील करते हैं, जो कि ज़्यादातर पिंक वाइट या फिर रेड कलर में होता है। फाउंटेन और भी हैं वहाँ पे अलग अलग तरह के, है ना? इस पत्थर में बनने वाले काम में कस्टमाइजेशन करते हैं आप, यानी कि अगर आपको डिज़ाइन देंगे तो आप वो बना देंगे? डिज़ाइन के साथ बना देंगे। अच्छा, ठीक है। और ये चीज़ और भी हमारे व्यूअर्स के लिए बड़ी ज़रूरी थी, जैसे आपने अभी हम पिलर्स की पूछ रहे थे ना, वो वाला जो आपके पास छोटा था, उसको बनाने में 1 दिन लगा होगा? 1 दिन लगा। तो उसका क्या लेबर चार्जेज आता होगा? खाली मजदूरी? खाली मजदूरी 1000 रुपये। अच्छा, और अगर खाली मुझे वही खरीदना हो तो आप कितने में देंगे? करीब 2000 रुपये।
अच्छा, 1,000 रुपए मजदूरी गया उसमें, और कुछ आपका उसमें पत्थर का कॉस्ट पत्थर जाएगा, होगा, कुछ और कुछ राज आपका होगा। मार्जिन होगा, हाँ। है ना, क्योंकि सेल थोड़ी कम होती है। अब हमारे व्यूअर्स को बता दें कि जितने भी प्रोडक्ट यहाँ पे आप बनवाना ही चाह रहे हैं, ये सारे के सारे क्या आप भेज देंगे इंडिया में? आप पूरे इंडिया में भेज देखा हूँ। कहीं भी अगर कोई मंगवाना चाहे तो आप भेज देंगे? हाँ जी। इसको कैसे भेजेंगे, मसलन अगर किसी ने ये मंगवाया तो? ये ट्रांसपोर्ट के द्वारा पहुँचता है। अलग अलग पीसेज में? हाँ, और इनको फिक्स कौन करेगा फिर ये? फिक्स हमारे लेबर करेगी। वहाँ एक आदमी भी जाएगा? एक आदमी जाएंगे, जितना बड़ा मंदिर के साथ आदमी लेबर भेज जाती है। अच्छा, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी लेबर जाके उसको फिक्स करके आएगी? हाँ। और ट्रांसपोर्टेशन में टूट फूट तो नहीं हो जाता इनका? नहीं, टूट फूट जिम्मेदारी हमारी होती है। अच्छा, चलिए ठीक है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद करते हैं कि एक हमारी कोशिश थी क्लैप ट्रैप पे आपको लाने की, कि हमारी इस उम्मीद से आपको मदद मिले, आपके कारोबार में तरक्की हो। इस तरह की हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, है ना। ठीक है, आपका काम बहुत अच्छा लगा। वैसे तो 4 किलोमीटर में काम होता है यहाँ पे, हाँ। लेकिन हमने आपसे बात की क्योंकि आपके पास डिटेल का काम अच्छा था। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत Thank you. शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।